माय नेम इज़ प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में हम जानेंगे मीन डेविएशन के बारे में, हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन। तो सबसे पहले मीन डेविएशन के बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मीन डेविएशन इस वीडियो का टॉपिक है और सिंपली हम क्या डालते हैं इसमें। मीन डेविएशन का मतलब ये होता है, मीन से हम डेविएशन मतलब होता है यहाँ से हम एक अंतर निकाल रहे हैं। मीन से कितना आपको अंतर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली वो निकालना चाह रहे हैं हम। और इसको निकालने के लिए करना क्या रहता है, बस एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला लगाना रहता है। वो है मीन डेविएशन का फॉर्मूला 1/n सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, वो जो कि मॉड के अंदर होता है। मॉड किस लिए अंदर होता है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आप क्वेश्चन को स्किप करना चाहें तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। और चलिए क्वेश्चन में लिख रहा हूँ और इसमें यहाँ पे आपको मार्क्स दिए गए हैं। मार्क्स के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं डेटा लिख देता हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे 6, 5, 8, 15, 7। और यहाँ पे 50 to 60, 60 to 70, 6 यहाँ पे 3। अब यहाँ आपको जो ज़रूरत है वो है क्वेश्चन में निकालने की। एफ आपको पता ही है, आपको ज़रूरत किसकी है निकालने की, एक्स माइनस एक्स बार की। तो एक्स माइनस एक्स बार निकालना रहेगा इस वीक। और एफ़ तो हमारे पास है ही, जो कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है। तो x माइनस एक्स बार निकालने के लिए हमें x बार निकालना होगा। तो x बार निकालने के लिए हमें x चाहिए होगा। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो x निकालने के लिए हमें जो पैरामीटर्स दिए हैं, ये जो नंबर्स दिए हैं, जैसे कि सबसे पहला जो दिया है आपका वो दिया है 0 to 10 के बीच में। इसके बीच की वैल्यू हम लिखते हैं। इसके बीच की वैल्यू यानी कि मिडल वैल्यू, इसके बीच की मिडल वैल्यू 5, इसके बीच की मिडल वैल्यू 15, इसके बीच की वैल्यू 25, ये लिखेंगे। और ये हमें f की वैल्यू दी हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। इतना सा काम करेंगे। सबसे पहले तो 5, 15, 25, 35, 45 और 55 और 65 तक हमने यहाँ पे x की वैल्यू, ये मिड वैल्यू होती हैं, इनको हमें लिखना रहता है। f की वैल्यू हम लिखेंगे। f की वैल्यू हमें गिवन दी है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नाम से यहाँ पे दी गई है। 6, 5, 8, 15, 7, 6 और 3। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन से ही चल रहा है, आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। अब हम जो है एक्स्ट्रा चीज़ करेंगे वो कि x माइनस एक्स बार निकालेंगे। x यानी कि 5 और x बार यानी कि x बार की हम वैल्यू निकालेंगे। जब x बार निकालना रहता है तो सिंपली क्या करना रहता है, x बार यानी कि मीन निकालना रहता है। सभी x को प्लस करना है हमें और जितने टर्म्स है उससे डिवाइड करना है। कितने टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करना है यहाँ पे। तो जब इन सब का टोटल करा जाएगा और जो भी आंसर आएगा इसका x बार का, तो वो लिख लेंगे। 33.4 आंसर जो है हमारा इसका आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको जोड़ दें, कोई बहुत आसान है। सबको प्लस करेंगे और 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 33.4 इसका आंसर आएगा। अब करना क्या है आपको कि 5 यहाँ पे x माइनस एक्स माइनस यानी कि 5 माइनस 33.4, तो यहाँ पे आपको 33.4 करना है और मॉड निकालना है। तो इस तरीके से आपको जो है 28.4 मिलेगा, वो भी प्लस का। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मॉड के अंदर है। इस तरीके से और भी सभी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है। 18.4, 8.4, 1.6, 11.6, 21.6 और 31.6। इतना सा बस आपको काम करना है। उसके बाद
आपको सिंपल मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है और मीन डेविएशन निकल आएगा। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला था 1/n सिग्मा एफ मॉड में एक्स माइनस एक्स बार। तो सिग्मा और 1/n की वैल्यू क्या, n का मतलब यहाँ पे क्या है, n का मतलब यहाँ पे f का टोटल है। f का जितना भी टोटल आएगा वो ही आपका n होगा, यानी कि n जो है यहाँ पे 50 मेरे को जोड़ने पे मिला है, तो 50 आप यहाँ पे लिखेंगे 1/50। यहाँ पे जो है आपको सिग्मा और इनका इंटू करा देना है, जो आपने वैल्यू निकाली थी इन दोनों का, f और इन दोनों का। तो 6 का इंटू इससे कराएंगे तो आपको मिलेगा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार। यस, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। तो अब ये इंटू है बीच में, तो f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का जो भी इंटू आएगा वो लिखना है हमें। तो यहाँ पे वो लिख देता हूँ मैं 170.4 92 67.2, यहाँ पे 24 और 81.2 और यहाँ पे 129.6 94.8। ये मैंने सभी वैल्यूज़ लिख दी हैं, थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएंगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इन सब का टोटल करना है हमें, सबका टोटल करना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ, वो आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इनका इंटू करना है 659.2। तो अब यहाँ पे जो लास्ट आंसर आएगा वो आने वाला है 13.184। तो इस तरीके से यहाँ पे मीन डेविएशन निकल चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।